स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग प्रथम सेमेस्टर पे बात करेंगे। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, वो सभी लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में परीक्षा देने जा रहे हैं, सभी को पता होगा कि परीक्षा फॉर्म की डेट आ चुकी है और परीक्षा की भी डेट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उससे पहले जो परीक्षा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमने लगाया है क्या आप प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये ज़रूर देखें, बिल्कुल देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको कंफर्म करना है कि किस पेपर में कितने मार्क्स हमें अचीव करने हैं, जिससे हम क्या करेंगे, पास हो पाएंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। कितने नंबर का कौन सा पेपर आता है, कितने नंबर हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, उसका इंटरनल कितना होता है, इंटरनल में कितने पासिंग चाहिए, और एक्सटर्नल में कितना नंबर हमें लाना है पासिंग, जिससे हमें किसी भी सब्जेक्ट में बैक का सामना ना करना पड़े। जितने भी लोग नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग इस क्लास को आज तो हम सब्जेक्ट और बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसके आगे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैथ और साइंस की क्लास हम लोग बहुत जल्द इस पर शुरू कर देंगे। तो प्रथम सेमेस्टर में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि प्रथम सेमेस्टर में हमें कितना किस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आज पहले हम बात कर ले रहे हैं। पहले हम आज इसी पे बात कर ले रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा कि अगर आप प्रथम सेमेस्टर में जा रहे हैं परीक्षा देने, तो इसको ज़रूर देखिए कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है, ठीक। तो हम बात करें तो पहला पेपर जो हमारा होगा वो बाल विकास का होगा। ये हमारे पास जो है मार्क्स हैं, ये कह रहा है कि ये बाह्य मूल्यांकन है, ये आंतरिक मूल्यांकन है। बाह्य मूल्यांकन का मतलब है जो आपका एक्सटर्नल पेपर होगा, एग्ज़ाम सेंटर जाएगा, वहाँ पर पेपर होगा। इसमें आपको जो पासिंग मार्क्स लाने होंगे वो 25 आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर आप बात करें तो आंतरिक मूल्यांकन यानी जिसे हम सेशनल कहते हैं, जो कॉलेज में ही होता है, सेशनल, इसमें हमें कितना यानी 30 नंबर लाने होंगे, तब हम जाके इसमें पास होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बाल विकास में हमने क्या देखा कि 50 नंबर का इंटरनल और 50 नंबर का एक्सटर्नल, दो पेपर, जो कि 50 नंबर कॉलेज का जो सेशनल होता है इसमें हमें 30 नंबर लाने कंपलसरी है। वहीं अगर जो हमारा एक्सटर्नल पेपर होता है उसमें हमें 25 नंबर लाने कंपलसरी है, जो कि पासिंग मार्क्स होते हैं। टोटल क्या है, दोनों मिला के 100 नंबर का पेपर हो गया। अब ये बाह्य मूल्यांकन दिया गया है कि 25 नंबर होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा हम अगर बात करें तो दूसरा आपका पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये सेम उसी कंडीशन में, कौन से, यानी एक्सटर्नल भी 50, इंटरनल भी 50, दोनों मिला के 100। इंटरनल में लाना है हमें 30, एक्सटर्नल में लाना है हमें 25, ठीक। एक्सटर्नल में हमें लाना है 25, इंटरनल में लाना है 30, तब जाके हम क्या करेंगे, दोनों में पास होंगे। और दोनों में पास होना कंपलसरी है, इंटरनल में भी पास होना कंपलसरी है और एक्सटर्नल में भी पास होना कंपलसरी है। अगर किसी में भी बैक आया तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मार्कशीट में फेल ही लिख के आएगा। अब हम बात करें तीसरी सब्जेक्ट पे, तो तीसरी सब्जेक्ट हमारी क्या है, तीसरी सब्जेक्ट हमारी साइंस है। तीसरी सब्जेक्ट पे हम बात करें साइंस पे, तो ये आपको 25 नंबर का मिलेगा। ये आपको क्या मिलेगा, 25 नंबर का मिलेगा। इंटरनल भी 25,
एक्सटर्नल भी 25, दोनों मिला के 50। एक्सटर्नल में आपको लाने हैं 12 नंबर, एक्सटर्नल में 12 नंबर लाएंगे तब पास होंगे। इंटरनल में वही अगर बात करें तो हम 15 नंबर लाएंगे तब पास होंगे। तो 25 नंबर के, ये हमारा 25 नंबर के पेपर में इंटरनल में हमें लाना है 15, एक्सटर्नल में लाना है हमें 12। फिर फोर्थ पेपर है हमारा मैथ। मैथ में भी यही कंडीशन है कि 25 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होगा, 25 नंबर का इंटरनल होगा। इंटरनल में 25 में 15 और एक्सटर्नल में 25 में 12 लाने होंगे। ये हमारा जो बाल विकास होगा, ये इसका जो हमारा होगा 2 घंटे का पेपर होगा। ये भी हमारा 2 घंटे का पेपर होगा। ये हमारा 25 नंबर वाला जो भी पेपर है वो हमारा 1 घंटे का पेपर होगा। ये भी हमारा क्या होगा, 1 घंटे में पेपर होगा। ये हमारा 5वां पेपर है सामाजिक अध्ययन, जिसे हम SST कहते हैं, सोशल स्टडी। ये इंटरनल 50, एक्सटर्नल 50, दोनों मिला के 100। इंटरनल में लाना है आपको 50 में 30 और एक्सटर्नल में लाना है आपको 25। ये आपको लगभग ऊपर के पेपरों में आपको कंफर्म हो गया। हम उसके बाद बात करें हिंदी में, तो हिंदी भी आपका क्या है, 25 नंबर का इंटरनल, 25 नंबर का एक्सटर्नल। इसमें 12 पासिंग मार्क्स हैं आपका एक्सटर्नल में, 15 आपका पासिंग मार्क्स है इंटरनल में। अब ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में सब्जेक्ट इधर उधर हो जाता है। बहुत लोगों का संस्कृत का उर्दू हो जाता है, उर्दू का संस्कृत हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ऑप्शनल पेपर होता है कह सकते हैं। इसमें चूज करना होता है, जिसको संस्कृत लेना है वो संस्कृत ले, जिसको उर्दू लेना है वो उर्दू ले सकता है। और दोनों में से किसी एक को जिसको आप चूज करेंगे वो आपका 7वां पेपर होगा। और ये भी 25 नंबर का होगा। और जो कि आपको पता है कि इंटरनल में हमें क्या लाना है, 25 में 15, एक्सटर्नल में 25 में 12, तब आप पासिंग मार्क्स अचीव करेंगे। फिर आपका क्या है, आपका कंप्यूटर होगा। ये 9 लिखा है, 9 नहीं, ये 8वां पेपर होगा। ये 7 के बाद 8 पेपर होगा। ये भी कंप्यूटर भी आपका 25 है। 25 में आपको इंटरनल में 15 और एक्सटर्नल में 12 लाने हैं। ये आपका पासिंग मार्क्स हो गया। अब हम बात करें, हिंदी तक हम लोगों ने बात किया। हिंदी के बाद हम लोग बात कर रहे थे संस्कृत पे। तो हम लोग संस्कृत पे अगर बात करें तो संस्कृत में हमने देखा क्या कि ये दोनों 7वां पेपर क्या है, दोनों हमारे ऑप्शनल है। ऑप्शनल में जिसको संस्कृत लेना वो संस्कृत ले सकता है, जिसको उर्दू लेना उर्दू ले सकता है। दोनों में से किसी एक पेपर को आप चूज करेंगे, उसी का आपको पेपर देना है। ये भी 1 घंटे का ही पेपर होगा। फिर अगला पेपर है 8वां, जो कि कंप्यूटर है। ये भी 1 ही घंटे का पेपर होता है। ये 25 नंबर इंटरनल, 25 एक्सटर्नल। इंटरनल में 15 पासिंग, एक्सटर्नल में 12 पासिंग। फिर ये आपका जो पेपर है शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संगीत, इसके आपके जो है 50 नंबर होते हैं, जो कि इंटरनल ही होता है। इसका केवल इंटरनल होता है, इसका एक्सटर्नल नहीं होता है। इसका एक्सटर्नल नहीं होता है। तो ये 50 नंबर इंटरनल का होता है, ये आपको कॉलेज से मिलते हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट है, ये भी एक चीज़ क्या है, हम शारीरिक शिक्षा के बारे में बात कर चुके। अब जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, जो सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें मिलता क्या है, इंटर्नशिप। वो हमें क्या मिलता है, इंटर्नशिप मिलती है। जो कि आपने देखा होगा, इसमें लिखा है इंटर्नशिप, और उसमें भी लिखा हुआ है क्या, पार्ट 1 यानी भाग का, पार्ट 2 यानी भाग खा। ये दोनों क्या होते हैं,
ये कह रहा है कि भाग का बाह्य मूल्यांकन होता है। बाह्य मूल्यांकन का मतलब आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हो तो यहाँ हम बता रहे हैं। बाह्य मूल्यांकन का मतलब होता है टीचिंग, जो कि आपकी टीचिंग लगती है वो 100 नंबर की होती है, जिसमें से आप लोग ले ही आते हैं 98, 99, ये आपके क्या होते हैं 100 में आपको मिलते हैं। ये आपका बाह्य मूल्यांकन हो गया। आंतरिक मूल्यांकन भी आपका 100 ही होता है। ये आंतरिक मूल्यांकन कब होता है, क्या है ये जो आपके विद्यालयों में वाइवा नाम का एक शब्द सुनने में आता होगा आपको कि आज वाइवा है डीएलएड का, तो ये क्या है, वाइवा ही 100 नंबर का होता है। इसमें कॉलेज की स्वेच्छा अनुसार आपको नंबर मिल सकते हैं। कॉलेज चाहे तो 100 में 100 भी दे सकता है, कॉलेज चाहे तो 100 में 90 दे सकता है, कॉलेज चाहे तो 100 में 80 दे सकता है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुल योग, बहुत लोग तो डीएलएड में परसेंटेज निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है जिनको, वो यहाँ अगर आप चीज़ सीख लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज़ ये क्या दिया गया है, ये अभी मैंने कहा कि ये एक्सटर्नल है। ये क्या है, एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल 375 दिखा रहा है, लेकिन 375 जो है, ठीक है, ये जो 375 है ये इसका आपको पेपर 375 का पेपर नहीं होगा। आपको पेपर देना है केवल 275 का। आपको पेपर कितने का देना है, केवल 275 का पेपर देना है। पेपर आपका क्या होगा, एक्सटर्नल 275 का होगा। 100 नंबर इसमें कौन सा है, अभी मैंने बताया कि टीचिंग का है, और दोनों मिला के क्या हो गए 375 हो गए। दोनों मिला के क्या हो गए 375 हो गए। तो ये आपका एक्सटर्नल पार्ट हो गया। अब इंटरनल पार्ट देखिए, इंटरनल पार्ट में आपके पास 425 नंबर हैं। यही इम्पोर्टेंस है, इसीलिए कहते हैं कि जो डीएलएड की मेरिट डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है, वो कॉलेज डिसाइड करता है। वो कौन डिसाइड करता है, कॉलेज डिसाइड करता है। क्यों, क्योंकि 425 नंबर जिसके पास हो, मतलब कॉलेज के पास 425 हैं, 425 में से 325 आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है, और 100 नंबर जो होता है वो आपका वाइवा होता है। तो ये आपको 425 नंबर कॉलेज देता है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि कितना आपको देना है। मैंने अभी बताया कि कॉलेज सर्वोपरि है, समझ लीजिए कि कॉलेज सर्वोपरि है, क्योंकि यहाँ जो है 425 नंबर मतलब बहुत बड़ा अंक हुआ, यही आपकी मेरिट को डिसाइड करता है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि हमने क्या क्या चीज़ बताई। ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट कि आप ये समझ लीजिए कि आगे की किसी भी सेमेस्टर में आप बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो उससे पहले ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, जिससे आपको प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। हमेशा अब एग्ज़ाम जो है, आप लोगों को तो पता होगा कि एग्ज़ाम अक्सर आप लोग, जिन लोगों ने नहीं दिया, पहली बार डीएलएड दे रहे हैं या उसके बारे में नहीं पता है, तो अक्सर आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम एक पेपर तो एक ही दिन में होता है। सबको पता है कि एक पेपर एक ही दिन में होगा, छुट्टी हो जाएगी। नहीं, इसका दूसरा नियम है। इसका जो है 50 नंबर वाले दो पेपर, 50-50 नंबर वाले दो पेपर, वो एक दिन में हो जाएंगे। दूसरा 50 नंबर, फिर 25 नंबर, और फिर 25 नंबर, ये 3 पेपर दूसरे दिन होंगे आपके। ये 2 पेपर पहले दिन होंगे, और ये 3 पेपर क्या होंगे आपके दूसरे दिन होंगे। फिर कितने बचे, 3 पेपर बचे आपके 25, 25 और 25 वाले। ये आपके क्या हुए, तीसरे दिन हुए। मतलब ओवरऑल अगर आप बात करें तो ओवरऑल आपके 3 दिन में एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 3 दिन में आपका क्या होगा, ओवरऑल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, यानी 3 डेज का ही एग्ज़ाम है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको आगे दिक्कत होगी।
पेपर तो आपको पता है कि जैसे मैथ का पेपर है तो मैथ का पेपर 1 घंटे के लिए मिलेगा। 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 क्वेश्चन में 3 पार्ट में आपको डिवाइड मिलेगा पेपर। ठीक है, 3 पार्ट में आपको डिवाइड हुआ पेपर मिलेगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ साझा करना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।